अतीक, अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या ना बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे। आओ, मुझसे जो तावन हो सकता है मैं करूंगा। दस स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा। हम बनाएंगे। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से, अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है जो दे रहे हैं। मैं आज गोवंडी की आवाम से वोट जरूर मांगूंगा, मगर किसी की बुराई, किसी की नाकामी या किसी को बुरा बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मगर ये बात जरूर कहूंगा, एक 15 साल के एमएलए हैं, शायद एक 25 साल के, 25 साल के। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीता। चलो थोड़ी देर मेरे बारे में भी सुन लो। मैं भी मंजलिस के कभी स्टेज पे जलसों पे नहीं बैठता था। मैं भी मंजलिस का एक वर्कर था और वहीं पर बैठता था जहां पे आप हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वहां से यहां पहुंचाया। और मैं 1999 में पहला इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरे मुकाबले में, अख्तीर साहब सुनो, मेरे मुकाबले में 23 साल का एमएलए था। मेरे मुकाबले में ऐसा एमएलए था जो 23 साल से मुसलसल जीत रहा था। मैं 25 साल का। तो लोग मुझे बोले, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये एमएलए है, तुम क्या हराओगे? आपको मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में कलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बद जानवर लौटते थे और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 बरस का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और
स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 स्कूल है मेरे अपने जो मैं खुद चलाता हूं। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती हैं ना तो अल्लाह गैब से मदद करता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे। यहां बैठी है मेरी मां और बहनें, आप लोगों से कहूंगा, मेरे हलके में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी है मेरे, 4 जूनियर कॉलेज हैं। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आइल्स की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है, और आक़ाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये है। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अतीक, अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या ना बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे। आओ, मुझसे जो तावन हो सकता है मैं करूंगा। दस स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा। हम बनाएंगे,
अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से। अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है जो दे रहे हैं।